अब आपको बताएंगे पाकिस्तान में माहौल दोस्त गाड़ियां लाने के लिए इकदाम। मुल्क की पहली अपनी बाकायदा इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हो गई। एक बार चार्जिंग में 200। डायरेक्टर दीवान मोटर्स काशिफ रियाज दावा किया है कि 200 किलोमीटर तक कार चलाने पर तकरीबन सिर्फ 700 रुपए का खर्च आएगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सड़कों पर भी माहौल दोस्त कारें दौड़ेंगी। महंगे पेट्रोल से तंग आवाम के लिए अच्छी खबर, मुल्क की पहली अपनी बाकायदा इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हो गई। एक चार्जिंग में 200 किलोमीटर सफर मुमकिन। अब पाकिस्तानियों को दीगर ममालिक की महंगी इलेक्ट्रिक कारों से मिलेगा छुटकारा। आइडिया एक्सपो में दीवान मोटर्स ने इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ करवा। गाड़ी की तारुफी कीमत 39,99,000 रुपए रखी गई है। कार की पावर 40 हॉर्स है, जो पेट्रोल वाली 660 सीसी इंजन के इलेक्ट्रिक कार सस्ती और पायदार, दौरे जदीद की तमाम खूबियों से आरास्ता। डायरेक्टर दीवान मोटर्स काशिफ रियाज ने कार की खुसूसियात गिनवा दी। ना इसमें इंजन ऑयल है, ना इसमें फ्यूल फिल्टर है, ना इसमें इंजन का ऑयल फिल्टर डलता है। तो इसमें सिर्फ आपकी ब्रेक सर्विस होगी, अलाइनमेंट हो जाएगी, बैलेंसिंग हो जाएगी। तो वर्कशॉप का खर्चा भी आधा और पेट्रोल का तो बेतहाशा बचा। उन्होंने दावा किया कि बिजली की मौजूदा कीमत के हिसाब से 200 किलोमीटर तक कार चलाने पर तकरीबन सिर्फ 700 रुपए का खर्च आएगा। एक यूनिट की अगर आप एवरेज प्राइस 50 रुपए लगा लें, 700 रुपए में 200 किलोमीटर आपको दे देगी। तकरीबन 3,000 रुपए का पेट्रोल लगेगा 200 किलोमीटर करने के लिए। कार में इम्पोर्टेड लिथियम बैटरियां इस्तेमाल की गयी। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में लिथियम के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान में लिथियम बैटरी की तैयारी से मजीद सस्ती इलेक्ट्रिक कारें बनाना मुमकिन होगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में पुलिस मुकाबले और इक़दाम कत्ल के मुकदमे की समाअत हुई। पुलिस ने गिरफ्तार 2 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया। अदालत ने मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल का मुकदमा है जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार 2 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया है और अपनी तफ्तीश से आगाह किया, जिस पर अदालत ने मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर करते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है और आइंदा समाअत पर मुकदमे का ज़िमनी चालान भी तलब कर लिया है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक इन मुल्जिमान से कोरंगी तंजीम फ्लोर मिल्स के करीब मुबैना मुकाबला हुआ था। फायरिंग के तबादले के बाद ये 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए थे। दोनों मुल्जिमान जो है डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस हैं, जो कि वहाँ के राहगीरों से जो है वो डकैतियाँ क्या करते थे। मुल्जिमान के पास से जो है गैर कानूनी असलहा भी बरामद किया गया, जिसके अलग से जो है वो सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि ये जो मुल्जिमान हैं इनसे छीने गए 5 मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद किए गए हैं। मुल्जिमान के खिलाफ थाना कोरंगी सनती एरिया में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में डकैती की दफात शामिल की गई थी। सिंध हुकूमत बच्चों की गदागरी और चाइल्ड लेबर के खिलाफ नई कानून साजी के लिए पुरअज़्म। वज़ीर समाजी बहबूद तारिक तालपुर का कहना है कि सिंध में बच्चों की गदागरी को रोकना मुश्किल काम है। बहुत जल्द असम्बली से कानून मंजूर कराएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से, जो वज़ीर समाजी बहबूद के हमरा मौजूद हैं। देखिए, बच्चों के आलमी दिन के हवाले से यहाँ पे सीव्यू पर वॉक किया गया। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद तारिक तालपुर साहब समेत बच्चों की बड़ी तादाद इस वाक में शरीक थी। इस वक्त मेरे साथ सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद तारिक तालपुर साहब मौजूद हैं। देखिए जी, हम जो हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, हमने एक हेल्पलाइन भी बनाई है 1121 के लिहाज से। जो चाइल्ड लेबर का आपने अभी जिक्र किया है कि वो हम चाइल्ड मिनिस्ट्री के लेबर मिनिस्ट्री के साथ हम मिलकर ये काम कर रहे हैं और पुलिस के साथ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेगरी का जो इशू है सबसे बड़ा। आप बच्चों को कलर लगा के जो अभी ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम मिलजुल के अपना होम डिपार्टमेंट और जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी और लेबर डिपार्टमेंट, हम मिलकर इंशाल्लाह इसके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि आगे चल के इस चीज़ों को रोकथाम किया जाए। और बच्चों पर जो जिनसी तशद्दुद होता है या बच्चों पर जो दूसरी ज़्यादती होती है, इंशाल्लाह उस पर चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी हर वक्त नोटिस लेती रहती है और मैं ख़ुद भी इस बारे में अवेयर हूँ। और इंशाल्लाह आगे चलकर इसमें मज़ीद हम इम्प्रूवमेंट भी लाएँगे और आगे चलकर हम बच्चों के लिए सिंध के दूसरे इलाकों में भी शेल्टर होम खोलने जा रहे हैं, जहाँ पे यतीम नाज़ार बच्चे इंशाल्लाह उनको रखा जाएगा, उनकी पूरी केयर की जाएगी। हमारा यहाँ पे मलिर के अंदर तो एक शेल्टर और हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, लेकिन उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम दूसरे भी कराची के अंदर भी खोलेंगे और सिंध के दूसरे इलाकों के अंदर भी इंशाल्लाह खोलेंगे। बेगर्स बच्चों की बात की, जो गदागिरी होती है, भीख मांगते हैं बच्चे, इनके बारे में कोई आप सोच रहे हैं क्या? कुछ कोई कानून साजी ऐसी कोई बात? नहीं, इसके लिए लेजिस्लेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे पास कानून बना हुआ है उसमें कोई बड़ी पनिशमेंट या बड़ा फ़ाइन नहीं है।
इस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको असेंबली के थ्रू पास करवाएंगे और एक मौसर कानून साजी के ज़रिए ही हम ये चाइल्ड बेकरी और ये चीज़ें जो हो रही हैं इंशाल्लाह इसकी अच्छे तरीके से रोकथाम करेंगे और ये चीज़ें इंशाल्लाह हम बंद करवाएंगे बच्चों के हवाले से। आपने सुना सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद तारिक टालपुर थे। इन्होंने एक अहम बात ये बताई कि जो गदागर बच्चे हैं, जो शहरों में गदागरी हो रही है, उसको रोकने के लिए सिंध असेंबली से जल्द कानून साजी करवाई जाएगी। जी। कराची बार के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कराची बार मैनेजिंग कमेटी के उम्मीदवार एडवोकेट अब्दुल बासित कहते हैं जीत कर वकला की फलाह के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, कराची बार के इंतखाबात बहुत करीब हैं और इंतखाबात की तैयारी ज़ोर शोर से जारी है। मुख्तलिफ ओहदेदारान अपनी और उनके जो हामी हैं वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को कामयाब बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब्दुल बासित मेंबर मैनेजिंग कमेटी के नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। बासित साहब, क्या कहना चाहते हैं? आप नौजवान हैं, क्या वकला के लिए मंसूबे हैं आपकी नज़र में? मैं इंशाअल्लाह ताला कामयाब होकर वकला की उम्मीदों को पूरा करूंगा और वकला के जो भी मसाइल हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। दरअसल ग्रुप के जो है वो बेहद इसरार के ऊपर मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं। मेरा कोई और मामला नहीं है, कोई और बात नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वकला की वेलफेयर। हमारा काले कोर्ट का रिश्ता है और ये रिश्ता कायम रहे। दोस्ती का इलेक्शन है, इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। का यही कहना है कि वो वकला के फलाह हो और बहबूद के लिए काम करेंगे और ये कहते हैं कि इनका जो वकला के साथ रिश्ता है वो काले कोर्ट का रिश्ता है और काले कोर्ट का अज़म जो है वो बरकरार रखेंगे। अब आपको बताएं, सड़कों पर कचरा फेंकने वाले रेस्टोरेंट्स, दुकानदार और कमर्शियल बैंक हो जाएं होशियार। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बल्दिया उस्मा कराची के इंस्पेक्टर के ताउन से जुर्माने करेगा। कचरा फैलाने वालों को 3 साल की सजा और भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने बल्दिया उज़्मा कराची के इंस्पेक्टर्स की मदद से रेस्टोरेंट्स और दुकानों के बाहर कचरा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों जो है ज़िला जनूबी के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है जो कचरा फैलाने में जो है मसरूफ़ थे रेस्टोरेंट्स के बाहर और दुकानों के बाहर। अब जो भी कचरा फैलाएगा उसे 3 साल की जो है सज़ा दी जाएगी, जबकि भारी जुर्माने किए जाएंगे। इस सिलसिले में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से जिला वस्ती में भी कार्रवाई अमल में लाई गई है और वहां भी मुख्तलिफ दुकानें जो सड़कों पर कचरा फैलाने में मसरूफ थी उनको जो है तंबीह की गई है और नोटिस जारी किए गए हैं। अगर तमाम तर कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो बाकायदा तौर पर दुकानों के खिलाफ और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ की जाएंगी और उन्हें सजाएं भी जो है वो दी जाएंगी। तमाम तर मामले पर एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज अली शाह का कहना है कि गुज़िश्ता माह से जो है बाकायदा तौर पर ये तमाम तर कार्रवाइयाँ शहर को साफ सुथरा रखने के लिए जो है वो शुरू की गई हैं। जो भी शख्स जो है शहर में कचरा फैलाएगा, रेस्टोरेंट्स और दुकानों के बाहर जो है कचरा फेंकेगा, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास जो है जुर्माने करने का और सजाएं देने का इख्तियार नहीं है, लिहाजा इस सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची के इंस्पेक्टर्स की भी मदद ली जा रही है। कराची के 7 अजला में ज़िम्न में टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं जो पहले मरहले में जो है तमाम तर अजला का जो है वो सर्वे करेंगी, मुख्तलिफ दुकानों और रेस्टोरेंट्स के बाहर जो है सर्वे करेंगी और जो भी कचरा फैलाने में मुलव्विस दुकानदार या रेस्टोरेंट्स मालिकान हुए उनको नोटिस जारी करेंगी। अगर बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से दिए गए नोटिस के बाद भी जो है अमल दरामद नहीं हुआ तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है बल्दिया उज़्मा कराची के इंस्पेक्टर की मदद से जो है उन दुकानदारों और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब तमाम तर मामले पर कहते हैं कि शहर की खूबसूरती को मज़ीद निखारने के लिए जो है हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। कराची के शहरियों को सहूलियात की फराहमी जो है उनकी अव्वलीन तरजीह है।
یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس سے شہر کی جو دکانوں کے باہر کچرا پھینک دیا جاتا تھا، جو ریسٹورنٹ کے باہر کچرا سڑکوں پر پھینک دیا جاتا تھا، تو وہ جو ہے نہیں پھینک سکے گا کوئی بھی، کیونکہ سزائیں ہوں گی اور جو بھی اس عمل میں ملوث ہوا ان کے خلاف جو ہے سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کمرشل بینکوں کے باہر بھی اگر کوئی بینک کی جانب سے سڑک پر کچرا پھیلایا گیا، سڑک پر گندا کیا گیا سڑک کو، تو ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ریسٹورنٹ، دکانوں اور کمرشل بینکوں کے خلاف جو ہے یہ کارروائی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کے انسپیکٹرز کی مدد سے لائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر آگاہی مہم کا بھی انعقاد ہو گیا ہے، جس کے تحت جو ہے دکانداروں کو، ریسٹورنٹس مالکان کو اور کمرشل بینک کو تمام تر معاملوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ جی، میونسپل انسپیکٹر اپوائنٹ کیے ہیں، جہاں خلاف ورزی ہوگی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا جہاں کچرا پھینکا جائے گا، کچرے کو جلایا جائے گا، نالیوں کو توڑا جائے گا، وہاں میونسپل انسپیکٹر اپنا کام کریں گے اور متعلقہ اداروں کو انفارم کریں گے۔ اس پر فائن اور سزا بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ میئر کراچی کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میونسپل انسپیکٹرز اپوائنٹ کیے ہیں، جہاں جہاں قانون کی خلاف ورزی ہوگی، یعنی کہ کچرا پھینکا جائے گا، کچرے کو جلایا جائے گا، چائنا کٹنگ کی جائے گی، نالیوں کو توڑا جائے گا، وہ میونسپل انسپیکٹر اپنا کام کریں گے، وہ متعلقہ اداروں کی مدد کریں گے، اور اس میں دو چیزیں، ایک فائن بھی لگائیں گے اور سزا بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ 3 سال تک کی سزا بھی ہے اور غالباً 50,000 تک کا فائن بھی ہے۔ تو کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کی، اور میں امید کرتا ہوں اس سے نظام میں بہتری آئے گی۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، KMC مل کر کام کریں، میں ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے ان کو، تاکہ مل کر کام کریں اور ملٹیپل لوگ نہ جائیں۔ محمود آباد کی UC 3 کی مرکزی شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج لائنوں کی تنصیب کے بعد مٹی کے ڈھیر چھوڑ دیے گئے، دمہ الرجی کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا، سڑک کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث تاجر بھی پریشان، علاقہ مکینوں نے صفائی کا مطالبہ کر دیا۔ نمائندہ خورشید رحمانی اس وقت محمود آباد میں علاقہ مکینوں کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ میں ساتھ موجود ہوں محمود آباد UC نمبر 3 میں، اور یہاں کی جو مین سڑک ہے محمود آباد کی، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کئی عرصے سے وہ سڑک بن نہیں پائی ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ سیوریج لائن ڈلنے کے بعد مٹی کے ڈھیر نما اس پوری سڑک پر جو ہے وہ مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو، بزرگوں کو اور خاص طور پر جو دمے کے مریض ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میرے ساتھ اس وقت علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ وہ کیا اس معاملے پر حکام والا سے گزارش کریں گے کہ برائے مہربانی اس مٹی کے ڈھیر کو اٹھا دیں، روڈ صاف کروا دیں، روڈ بنوا دیں، کیونکہ یہاں کھانے پینے کی دکانیں بھی ہیں، گوشت کی، مرغی کی، دہی کی، دودھ کی۔ یہ ریت جب اڑتا ہے تو یہ صرف ہمارے لیے نہیں جا رہا، یہ ہر چیز میں جا رہا ہے۔ جب اس کے اندر جذب ہو رہا ہے وہی چیز ہم کھائیں گے، جب ہم کھائیں گے تو ہماری صحت کیا بنے گی؟ خاک بنے گی، کچھ نہیں بنے گی۔ صرف ایک مہربانی ہوگی علاقے کی جو چیئرمین ہیں، UC چیئرمین ہیں یا جو بھی متعلقہ محکمے ہیں، ان کی بڑی نوازش اور مہربانی ہوگی کہ اس کے اوپر جلد سے جلد توجہ دیں۔ آپ کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پر؟ کاروبار متاثر ہو رہا ہے آپ کا، ٹریفک جام ہو جاتی ہے یہاں پہ، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے سارے معاملے پر؟ کراچی ہے، یہ کسی ٹائم پہ روشنیوں کا شہر ہوتا تھا، اس کو تھوڑا سا کوئی خدا کا خوف کریں، اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں، کام کرتے ہیں پراپر کام کریں۔ بالکل یہ علاقہ مکین تھے جو اس بات کا شکوہ کر رہے تھے کہ سیوریج لائن انفراسٹرکچر کا جو کام ہے وہ بلا شبہ یہ مکمل کریں، لیکن بعد میں جو اس کا کچرا باقی رہتا ہے، جس طرح یہ مٹی باقی یہاں پڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو مشکلات، دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ جو دمے کے مریض ہیں ان کو اور جو عام بسنے والے یہاں پر علاقہ مکین ہیں، بچے ہیں خصوصاً، ان کو اس سے ڈسٹ الرجی ہو رہی ہے۔ علاقہ مکینوں نے یہ مطالبہ کیا ہے سندھ حکومت سے، میئر کراچی سے اور ٹاؤن چیئرمین سے کہ اس سڑک کو جو ہے وہ فی الفور صاف کیا جائے اور اس کی مرمت اور رستہ کاری کا کام جو ہے وہ جتنا جلد مکمل کیا جائے۔ جی